राम राम लागदर के कहा था मेंस की तैयारी में बढ़ूंगा और फिर थोड़ा सा अभ्यास करवा कि घोड़ी पर चढ़ूंगा। ना ना ना, इतना आसान थोड़ी ना घोड़ी पर चढ़ना। मेंस की तैयारी करनी है, छोटे गुड्डी गुड्डी खेल थोड़ी ना है। राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी पीला फूल भाई तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े इवनिंग की कोल्डनेस में फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या जानता रहे भाई। तो एचएसएससी सीईटी मेंस भाई हरियाणा के अंदर जो आपका सीईटी मेंस का पेपर होना भाई, उसके लिए बहुत सारे साथियों के डाउट आने लग रहे थे। लगातार कितने टेलीग्राम पर मैसेज कितने के बार कड़ा कड़ा कई जना डाक भी भेज रखी थी। ठीक है, तो अलग अलग डालता मैसेज आने लग रहे थे जी सीईटी मेंस की तैयारी करें कैसे, के सिलेबस आओगा, पैटर्न के होगा जी, कौन कौन सी पोस्ट आने की संभावना है जी। सारी की सारी चीज 33 वीडियो का मैं कंप्लीट बताऊंगा। पटवारी पुलिस एसआई के भर्तियां आऊंगी कौन नहीं आवा, इनकी संभावना है कौन नहीं, मेंस का सिलेबस के पैटर्न के तैयारी कुकर करनी है, सारी की सारी चीजें तरती विस्तार पूर्वक इस वीडियो का मैं बताऊंगा। ध्यान पूर्वक देख लियो, आराम था। ठीक है, देखो भाई क्या कुछ मटेरियल क्या कुछ मामला है। एक बार थोड़ी चीजें ना समझियो, कदे 2 मिनट देख के आगे न सरक जाओ, क्योंकि चीजें बहुत इसके अंदर समझाने की। देखो क्या है, पहली बात तो मैं मेंस का धरती बताता हूं। एक तो ग्रुप 56 आया था पिछली बार तारा, एक बना था तारा ग्रुप 57 भाई, तारा याद भी होगा पिछली बार जो तारा जो सीईटी मेंस का पेपर था उसका मैं उस टाइम एचएसएससी के द्वारा यो सिलेबस जारी किया गया था कि भाई 20% तो आओगी तारी हरियाणा जीके, ठीक है जी, 10% हुआ तारा कंप्यूटर 100 था, ठीक है, 70% में आओगे अदर सब्जेक्ट में वो है तारी रीजनिंग होगी, ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी वगैरह वगैरह। उसके अलावा 4-5 सब्जेक्ट और भी थे। कौन कौन से थे जी, जैसे इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस, हरियाणा की इकोनॉमी भी थी, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनकी खूब बुक कड़ी थी, लोगों ने खूब बेची थी, खूब जम की धन कमाया था। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, मतलब ये 3-4 टॉपिक और भी ऐड करे थे। इसका मैं के नई बात अजीब की बार में चीज देखो, तार्किक कंसेप्ट पूरा समझा देता हूं। जिस टाइम तारा खदरी साहब जिस टाइम अपने ये होया करते चेयरमैन होया करते भाई, उस टाइम जब तारा ग्रुप 56-57 का पेपर होया था, उसका मैं इन टॉपिक का पर्सन आए थे, लेकिन सिर्फ 5 ओनली आपके 5 पर्सन आए थे। हु अनु बनाया रखा था बुक बेच दौड़ी कि जनू इसके 20-20 पर्सन आओगे, सिर्फ 5 पर्सन आए थे। इन सारे टॉपिक आती मिला की इकोनॉमिक हो गया, ईवीएस हो गया, यो तरह रूरल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो भी था यो एक्स्ट्रा जो भी दे रखा था, इसके सिर्फ 5 पर्सन आए थे। सारे टॉपिक के मिला के कहूं नो नहीं, सिर्फ 5 ओनली। बाकी वही तरह मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके बच गया और जो भी साइंस बच गया और था वो सारा में। ठीक है, लेकिन जिस टाइम हिम्मत सिंह जी नए चेयरमैन बने, एचएसएससी के नए चेयरमैन, अभी जैसे 2024 का मैं अगस्त का मैं पेपर होया ग्रुप 56-57 का, तो उस टाइम इन टॉपिक का मत नहीं आया एक भी पर्सन, 0% थी, मतलब 0 वैल्यू थी इन टॉपिक की। ठीक है, उस टाइम आए थे तारे नॉर्मल जैसे ही तारा प्री का पेपर होया है सीईटी का, ठीक है, उससे डालता आया था नुक्का नु, मतलब नू था जैसे परी का मतलब तारा एक फिक्स था 25% हरियाणा जीके के, ठीक है, 5 कंप्यूटर के आएंगे, 15-16 मैथ के थे, 10% रीजनिंग के आएंगे, 15 की हिंदी आएगी, 10 की इंग्लिश आएगी, मतलब नू था तारा परी में। लेकिन मेंस में कुछ फिक्स कोने था। मेंस का मैंने दे रखा था तारा 40 नंबर की तो इंडिया जीके दे रखी थी, ठीक है, हरियाणा जीके के भी सारे 10-15% थे, मतलब हरियाणा जीके की वेटेज कम हो रही थी मेंस का में। ठीक है, मैथ रीजनिंग के भी मतलब नो थे भाई, ठीक ठीक थे भाई, 10-15% थे। ठीक है, और हरियाणा पुलिस का पेपर है उसमें इंग्लिश हिंदी का नो, इस टाइप से अलग अलग सेक्शन था, मतलब रेंडमली दे रखा था पेपर, नो कुछ फिक्स कोना था। जो जब चेयरमैन हिम्मत सिंह जी आए तब की बात है ये। ठीक है, यानी ग्रुप 56 कैंसिल कौन कर दिया था, ये सारे 5 नंबर का रोला तो हटाया था, फिर दोबारा जी लिया था तो उस टाइम इन टॉपिक का मतलब कुछ भी नहीं आया था। तो जी अब हमने किस हिसाब से तैयारी करनी है तो तारती बताता हूं। देखो अभी के लिए तो इन टॉपिकों को छोड़ देना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से मतलब इतने मुश्किल नहीं है आसान, लेकिन करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, और इतना समय अपने पास है नहीं कि इन टॉपिकों को रटते फिरे, और आए भी नहीं है पेपर में। जिस टाइम खदरी साहब होया करते चेयरमैन उस टाइम आए थे, लेकिन जब हिम्मत सिंह जी जब नए चेयरमैन बने अब जो लगे हुए हैं ग्रुप 56-57 की भर्ती के तहत, उस टाइम ये टॉपिक नहीं आए, तो एक बार के लिए हम इनको स्किप करेंगे। अभी एचएसएससी की तरफ से ना तो मेंस का कोई नोटिफिकेशन जारी होया, ना कि मैं पैटर्न बताया है, ना कि मैं सिलेबस बताया है, यानी जो भी भर्ती आवेगी देखेंगे, ग्रुप बनाऊं भी ये कौन बनावा है। जैसे पहले तो ग्रुप वाइज मतलब खदरी साहब ने सिस्टम स्टार्ट करा तो उसकी वजह से चलता आने लग रहा था। ठीक है, हिम्मत सिंह जी नए चेयरमैन बने थे तो उन्होंने सोचा एज इट इज सौदा न चला के एक बार भर्ती पूरी करी जाए। ठीक है, अब कुछ भी नहीं पता भाई तारा सिलेबस यो या होगा या सिलेबस चेंज होगा या फिर मतलब कि किस हिसाब से क्या होगा, वो जब नोटिस ग्रुप वाइज होगा या कैसे होगा क्या पता। स्पेशल लोग बस सिर्फ पटवारी की भर्ती आएगी, ठीक है, पटवारी का लगता पेपर ले लिए हैं, कोई ग्रुप 56 का कोई रोड़ा है ना हुआ है,
मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जी हम किस हिसाब से तैयारी करें? तैयारी आप जैसे प्री की आपने तैयारी करी थी, वही नॉर्मल इंग्लिश, वही नॉर्मल हिंदी, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही कंप्यूटर तारा, वह तारी हरियाणा जिक्के और वह तारी इंडिया जिक्के। बस डिफरेंस इतना कर लेना, थोड़ा सा इनको डीप पढ़ना स्टार्ट कर देना। जैसे मैथ है तो हमने देख भी लिया होगा, एसएससी के जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी थी उसका खातर मैथ था जमा नॉर्मल, सीईटी की 26 तारीख की मॉर्निंग में और 27 की मॉर्निंग में हो, उस बच्चा खातर मैथ जमा टुच्चा लेवल लगा था, जिसने बढ़िया डाला एसएससी की तैयारी करोड़ी थी। ठीक है जी, ठीक है। जिसने इंडिया जीके भी बढ़िया डाला एसएससी की करोड़ी थी, उसका खातर भी इंडिया जीके जमा 0 लेवल की थी। पिछली बार 40% आए थे इंडिया जीके के। ठीक है जी, मेंस की बात बताऊं धरती। ठीक है, कंप्यूटर के 5% थे, टुच्चे लेवल के थे, कोई इतना हाईफाई लेवल नहीं था। हरियाणा जीके 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग में थोड़ा लेवल अच्छा था। हम बोलेंगे कि 25% है तो 25 में से 12-13% आपको मिल जाएंगे सिलेबस में से, बाकी 12-13% ऐसे थे जो आपको किसी बुक में और किसी अध्यापक के पढ़ाए हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो आपकी 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग थी वो बिल्कुल बेसिक लेवल थी, तामना ही बेरा है। ठीक है जी, इंग्लिश हिंदी तारी अभी भी ठीक लेवल की थी, अभी भी आगे भी ठीक की है, इसके अंदर कोई हार्डनेस वगैरह कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल ही आती है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमें मेंस के अंदर किन चीजों, एक बार के लिए तो आपको इन्हीं सब्जेक्टों के ऊपर फोकस रखना है। ये ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट अभी इसके अंदर माथा नहीं मारना जब तक एचएसएससी खुद तारे को सिलेबस जारी ना कर दे हो मेंस का। जैसे जब भी तुम्हारा आएगा, जैसे मान लिया किसी भी पटवारी की भर्ती आएगी, सब इंस्पेक्टर है, कुछ भी आएगी, तो उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, उसमें प्रॉपर सिलेबस होगा, पैटर्न लिखा होगा, सारा सुद्धा लिखा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जब तक तुम्हारे पास मतलब नोटिफिकेशन नहीं आता, मेंस के फॉर्म नहीं भरवाते। अब अपने आप पता मेरा एचएससी कितनी फास्ट काम कर रहा है कि मेरा नोटिफिकेशन काट है, 15 दिन फार्म भरवाए, 15 दिन पाछा 10 गुणा की लिस्ट जारी करी और 15 दिन पाछा पेपर, मोटा मोटा के बेरा नो समझो 1 ही महीने का समय मिले। तो अपने पास नू कोने पे जिद एचएससी नोटिफिकेशन काट गया, जिद्दे तैयारी करना शुरू कराएंगे। तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। एक हफ्ता तो हमने रेस्ट कर लिया बतेरा है, अगर तुम आज तक तैयारी शुरू करोगे ना, आज तक मतलब तो रह तो ले तड़का सुबेरा था, मतलब जिद्दे तारी बात बनेगी। मतलब जैसे मान लिया महीना पाछा नोटिफिकेशन काट, 2 महीना पाछा नवंबर दिसंबर, मतलब जद भी काट है मेंस खातर पेपर खातर जद भी तैयार हो दोनों हो अपना पेपर लग जो सा यो मोटा मोटा सिलेबस ये तो अपना पूरा होना चाहिए, अच्छी डाल डीप। उसका अलावा मान लिया एक्स्ट्रा टॉपिक आओ, मान लो नोटिफिकेशन नहीं काटना, उसका मैं बाय चांस ही आ भी गई है टॉपिक, तो नो है भाई कि अगर हमें पेपर तक 1.5 महीने का समय भी मिलता है, फॉर्म भरने से पेपर तक अगर हमें 1.5 महीने का समय मिलता है, तो भी हम उस 1.5 महीने के अंदर इसको आराम से कवर अप करके इसकी रिवीजन भी मार देंगे 2-3 बार। ठीक है, तो तब तक के लिए इस टॉपिक को छोड़ दो, समय बर्बादी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए आप इनके ऊपर ध्यान रखो, थोड़ा फोकस करना, इंडिया जीके थोड़ी डीप पढ़ना, क्योंकि पिछली बार 40 नंबर की इंडिया जीके आई थी मेंस के अंदर। ठीक है, थोड़ी डीप पढ़ना, जहां पे आपको डीप करवाया जाए। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिक्स को थोड़ा डीप तरीके से पढ़ना, गहराई से, इकोनॉमिक्स वगैरह। ठीक है, और आपका मैथ है, मैथ भी थोड़ा एसएससी लेवल का करना, इंग्लिश भी थोड़ी अच्छे से करना। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आपको मेंस की तैयारी करनी है। आई चीज समझ में? अभी और भी चीजें बताऊंगा, सारी चीज तुम टेंशन ना लो, भड़क ना लिया करो। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो आगे क्या भाई। अब ये है, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रहा है। और पहले चीज बताऊं, या सारी चीज में मतलब कोई भी गारंटी नहीं है चीज सच्ची है या झूठी है, मतलब सच्ची तो है गोनिया। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा मार रखा, आप खुद भी देख लो, यह अनुमान है, पुष्टि के लिए एचएससी की वेबसाइट चेक करे भाई। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। बहुत सारे बच्चे ने मेरे पास स्क्रीन शॉट भेजा, नो बोले जी सच में इतनी इतनी वैकेंसियां हुई, इतनी भाई किसी ना नहीं मेरा, मैं तरती पहले ही बता चुका हूं, ये सिर्फ एक अनुमान है। वो कोई आजकल सबका दौरा हो रहे हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में ग्रुप, व्हाट्सएप है ग्रुप, वो कोई लिख के टाइप करके गेट दर, वो फिर सारी जगह वायरल होता फिर जा उसे ना का शेर पर शेर और उसकी पुष्टि भी कौन कर रहा है, कंफर्म भी कौन कर रहा है, काका असली है नकली। ये एचएसएससी ने खुद ना भी कौन बेरा कि ये भर्ती आओ भी, ये कौन नहीं आवा है, मजाक की बात नहीं, एचएसएससी ने खुद ना कौन बेरा। ठीक है, ये सिर्फ आप इन बोल सका भाई अंदाजा मार रखा है, ये भी आशिक है, ये भी आशिक है, बाकी सच्ची बात बताऊं किसी ना कौन मेरा कौन सी आओगी। ठीक है, सिर्फ एक अंदाजा है भाई, लिख रखा है इतने पद संभावित। ठीक है, जेल वार्डन के इतने, एसपी के 20, कलर के 3000 प्लस पद आने की संभावना है। केवरा 1000 आवे और केवरा 500 आवे, आनंद केवरा 5000 भी आ जाए। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, नहरी पटवारी 1000, कुछ भी नहीं पता कि मेरा 700 आऊँ, केवरा 500 आऊँ, कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ एक अंदाजा हरियाणा पुलिस देखो इतनी एग्जैक्ट मारा क्या, 400 मेल 65 फीमेल, कोई गारंटी नहीं है, आनंद 600 भी आ जाए। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा। कंडक्टर, ड्राइवर, पुलिस, आईटीआई सेक्टर में एएलएम, एसए, जेई, इनकी संभावना है, इनकी अच्छी संभावना, क्योंकि इनकी पिछली बार भी शायद 10-12 हज़ार पोस्ट थी एएलएम की, और इनकी अब की बार भी अच्छी खासी वैकेंसी आनी है, मोटा मोटा समझ लो 5-6 हज़ार के करीब तो आने की संभावना है ही है। ठीक है, बाकी पता नहीं कितनी आएंगी। ठीक है,
तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। एएलएम वाले जितने भी साथी हैं, अगर किसी के समझो 50 प्लस भी, तो लगभग सभी का नंबर है, क्योंकि जैसे मान लिया अगर तुम्हारी 6000 भी वैकेंसियां हैं, 6000 का गुणा 10 करोगे तो सीधी सी बात है 60,000 हो गए। ठीक है, 60,000 तो सारे बालक हैं भी कौन जो डिप्लोमा कर रहे हो एएलएम का। ठीक है, तो ये 50 प्लस वाले सभी साथी तैयारी कर चुके हैं। एमपीएचडब्ल्यू मेल की भी वैकेंसी आने की संभावना अखबार के अंदर भी आई हुई थी। ठीक है, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी एक ही के अंदर आती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह, और वो एएनएम है, कौन सा वो है एमपीएचडब्ल्यू, और वो है अगर, मतलब ये सारे एक ही के अंदर आते हैं आपके। ठीक है, और मतलब ये एक मोटा मोटा डाटा दे रखे भाई, संभावनाएं हैं मेंस के अंदर ये आ जाए। ठीक है, तो इन्हीं को आप बिहाफ में रखते हो, अगर हम अभी से तैयारी करें तभी हमारी बात बनेगी। तो उसके लिए भाई आप ही ना है, एक तो काटा है सीईटी मेंस का बैच, ये देख दे रही हो। ठीक है, एक तो आप ही ना सीईटी मेंस का बैच काटा है, जिसका मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की, मंडी सुपरवाइजर जिसके अंदर ग्रेजुएशन जो बेस है वैकेंसी में मिली, क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, यानी जो कि एक कॉमन 12th या आपकी ग्रेजुएशन बेस जो वैकेंसी है, ठीक है, उनका एक कॉमन बैच काटा है भाई, जिसका मैं तारती स्पेशल कंप्लीट थ्योरी करवाई जाएगी, कंप्लीट एमसीक्यू एंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हरियाणा जीके, इंडिया जीके के, साइंस के भी मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे, आज आपको क्या क्या पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, कौन कौन से पढ़ने हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप की क्लासें मिलेंगी। एसएससी लेवल का आपको मैथ रीजनिंग करवाया जाएगा, इंडिया जीके भी आपको एसएससी लेवल की करवाई जाएगी मेरे द्वारा। आपने देखा हुआ मैं दिल्ली पुलिस का भी करवाया करूँ, एसएससी के रेलवे हो गया, एसएससी सीपीओ सापीओ का खातर भी करवाया, और बहुत बच्चे के सिलेक्शन हमने देखे भी स्क्रीन शॉट गया पे टेलीग्राम का मैं। ठीक है, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल बहुत, और 20 का लगभग ताती मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूड होंगे। कितना मजे, 899 ना भाई ना, इसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट दारा खातर। ठीक है, आपका 6 तारीख तक डिस्काउंट रहेगा अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर CET 60 कोड यूज करते हो तो। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज के साथ फ्री मिलेगी, तो तारती है मतलब कि 6 तारीख के रात के 12 बजे लग, 6 अगस्त के रात के 12 बजे लग डिस्काउंट है स्पेशल, अगर तुम कैपिटल अक्षर में CET 60 कोड यूज करते हो। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एप्पल का और वेबसाइट का, लैपटॉप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है जी, और जो साथी एएलएम की तैयारी करने लग रहे हैं, एएलएम और एसए की भाई, इनके लिए भी स्पेशल बैच निकाल लिया गया है। इसकी भी 1200 की बजाय आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप वही कैपिटल अक्षर के अंदर CET 60 कोड यूज करोगे, तो वही अपना जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिलेगा आपको। ठीक है, प्रॉपर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे एएलएम के अंदर जितने भी चैप्टर हैं तुम्हारे थ्योरी वाले, उनके हर एक के स्पेशल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पर्सन, सारा सौदा मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, ऑल CET सब्जेक्ट, यानी तमना बेरा इनका मैं क्या अगर 70% तो सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे एएलएम का जो सब्जेक्ट है, जो भी तारी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी वगैरह है, 70% उसके पर्सन, तो 70% सिलेबस तारा 7 या 8 तारीख से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एएलएम वाले बैच के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर भी स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है, और इसके अलावा तारा एक और बैच है, ये है आपका एमपीएचडब्ल्यू एएनएम और सैनिटरी इंस्पेक्टर का भाई, इसके अंदर भी आपको सारी फैसिलिटी मिले, इसके अंदर भी 70% सिलेबस इसका आना है, और इसके ऊपर भी आपको स्पेशल वही CET 60 कोड आप यूज कर सकते हो, वही आपको डिस्काउंट आपका दिया गया। और ये सारे ऑफर तारे 6 तारीख के रात के 12 बजे तक ऑफर उपलब्ध है भाई। ठीक है, ग्रुप डी का बैच और CET मेंस का बैच, ये दोनों आपके कल से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ग्रुप डी वाले के ऊपर सिर्फ आज रात तक का ऑफर है, उसके अंदर भी यही कोड है CET 60। ठीक है, CET देखो आपको बता देता हूं, CET मेंस का जो बैच है और आपका जो ग्रुप डी का बैच है, इन दोनों बैचों की क्लास कल यानी 5 तारीख को मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगी। पहली क्लास कल सुबह 9 बजे तारी मैथ की लागेगी भाई। ठीक है, 12 गलती लिया 12 होगा इसने, ठीक लो। ठीक है, उसके बाद 12 बजे से अपनी लागेगी, उसका पाछा एक 3 बजे से लागेगी इंडिया जीके की, मतलब इस टाइप से आपकी शाम को एक इंग्लिश की क्लास होगी इस टाइप से। ठीक है, ग्रुप डी और CET मेंस की आप तैयारी कर सकते हो, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जी आपकी एमपीएचडब्ल्यू और जो आपका ये बच गया कौन सा एएलएम वाली जो भर्ती है, इन दोनों की क्लासेस आपकी 7 या 8 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 7 या फिर 8 तारीख से। ठीक है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, 7 या 8 तारीख से आपकी क्लास इनकी स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो ले सके है, एक बार सिलेबस पूरा स्टार्ट हो जाएगा, फिर पाछा रह जाओगे, फिर पाछा यो रोना ना रो। यो भाई देखो पहले बताऊं, पाछा ये डिस्काउंट डिस्काउंट वाले पाछा नू ना कहा करो जी, यो दे दो डिस्काउंट, नू कर दो। ये पहला बताऊं, हर संडे को आपका टेस्ट होया करेगा, संडे को आपकी क्लासेज की छुट्टी रहेगी, जो भी आप इस हफ्ता में कराया उसका हर संडे टेस्ट। तमना बेट देखे हुआ CET का जो अपना प्री वाला जो बैच था
ग्रुप सी का जो नौकरी लाग रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बढ़िया बढ़िया पोस्टा पे थे, वो भी अपना बैच का गेला जुड़े हुए थे और उनका बहुत अच्छा स्कोर है। तो हमने देखा आज मैंने स्क्रीनशॉट भी गेड़े थे, छोरियां का भी 85-85+ नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 2 तो इसे हैं बालक, एक का 92 नंबर आ रहे, एक का 93 आ रहे हैं, अपना बेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी गेट रखे टेलीग्राम का ऊपर। ठीक है भाई, तो अपना नु है बढ़िया डाल तैयारी करवाई जाओगी, एसएससी लेवल की तैयारी करवाऊंगा, टेंशन ना लियो, इस बात की अपनी गारंटी है। एसएससी के पेपर पाड़ोड़े हैं तो तारी एसएससी लेवल की तैयारी करवाऊंगा। इंग्लिश भी की बार जमा गजब की होगी, जमा बिगन तार की छोड़ जाए, तम टेंशन ना लियो। ठीक है, इतना विश्वास रखियो। जिन साथियों ने बैच ले उन्हें बेरा भी है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी मिले तारती। ठीक है, इंडिया जीके के भी मिलेंगे। पसला सीईटी का में तो इंडिया जीके कौन थे, पसला सीईटी में तो ओनली हरियाणा जीके हिंदी के मिले थे। अब की बार वाला जो ये बैच है, मतलब पसला भी सीईटी का परिवार बैच, तो उसमें इंडिया जीके कैंडिडेट नोट्स कौन थे। ठीक है, अब की बार इंडिया जीके भी बिल्कुल डीप गहराई से करवाई जाओगी। ठीक है, और उसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको साथ में भाई। हर एक जैसे टॉपिक हो गया खत्म, उसके हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक हो गया खत्म, ताकि आप क्लास लगाने के बाद उसको आराम से नोट से पढ़ भी सीखो। ठीक है, तो भाई सारे यही सूचना देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ फटाफट भाई, और अपना तैयारी का में जुट जाओ। तड़का मंगलवार है, शुभ दिन है, 5 तारीख से अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। जो इब्बेदा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पहला भी मैंने अक्टूबर का मैं बैच शुरू करा था, पिछले साल अक्टूबर का मैं जिद गई थी, मैं इब्बेदा पढ़ना शुरू कर दी, उसका हो जाएगा क्लियर। ये बैच तो आराध्य बालका ना, तो जुलाई का मैं पेपर सिर्फ आ गया ना, जिद लिया है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ हरियाणा जिक्के करी, किसी ना कि मैं करा, मतलब नु है भाई, अगर टाइम सर लाग जाओ तो तारा फायदा है। ये भी इंडिया जिक्के करवाऊंगा, डेली की एक क्लास होगी, तड़का तो इकोनॉमी शुरू करवाऊंगा, अर्थव्यवस्था करवाऊंगा, सीधी पहला चैप्टर था। ठीक है, तो नु है डेली की रोज की एक क्लास कर दे जाओगे तो नु है थोड़ा हो जाएगा, बढ़िया डाल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और नो करोगे कि ना भाई आज पढ़ लिया, फिर 2 दिन छुट्टी, आज पढ़ लिया ना, कराएंगे जिस नोटिफिकेशन आओ, जिद पढ़ना शुरू कराए तो पतन हो जाएगा, तारा पतन नहीं तो हम खुद जिम्मेवार हो गए। ठीक है भाई, तो सारे राम राम, धन्यवाद, लौंडा ले लो, खेच जाओ फटाफट भाई।